मां दा दर्जा ਅਤੇ मां दा रिश्ता संसार ਦੇ सब रिश्तिਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मां ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ माता ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ जी एक बहुत ही चंगे ਅਤੇ संस्कारी औरत सन। आप जी ਦਾ परमात्मा ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, जिस दी बदौलत अज आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन ਅਤੇ समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हैं। सब तो वड्डी गल आप जी दे बच्चे आप जी दे पाए पूर्णिया ते चल के जिंदगी बसर कर रहे हैं ਅਤੇ समाज विच नामना खट रहे हैं। माता ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ जी हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों प्राचीन शिवाला मंदिर रानी का बाग अमृतसर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाइयां बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। जो जीव संसार में आया है उसको एक दिन संसार से जाना है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसका इस संसार में जन्म हुआ उसका विनाश निश्चित है और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। उसी प्रकार
स्वर्गीय श्री उषा रानी जी काफी दिन से अस्वस्थ थी, लेकिन बच्चों ने बड़ी सेवा की, बहुत ही दिखाया, लेकिन अंततो गत्वा वो भगवान को प्रिय हुए। कहते हैं जब समय आ जाता है, टूटी को कोई बूटी नहीं होती और कोई काल को कोई वैद नहीं होता। जीव पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित जब इस संसार में आता है, वो निर्धारित गिनित हुई सांसें लेकर के आता है और उतनी ही सांसें लेता है, एक भी सांस ज्यादा नहीं लेता। कहते हैं ना, जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले रे खिलौना। जितनी प्रभु कृपा से निर्धारित हमको सांसें मिली हैं, उतनी ही जीव इस संसार में सांसें लेता है, बाकी एक भी सांस ज्यादा नहीं लेता। तभी तो कहते हैं कि पता नहीं इस सांस का कि कब हमारा साथ छोड़ जाए। तो जब तक सांस है तब तक आस है, और आस है तब तक ही प्रभु का नाम हर सांस पर स्मरण करते रहना चाहिए। तो स्वर्गीय श्री उषा रानी जी उनके जाने का, उनके परिवार वाले, बच्चे उनके आंसू पात्र नहीं रुक रहे। बार बार मन को समझाते हैं। पता भी है कि जो जीव संसार से एक बार चला जाता है वह पुनः संसार में कभी नहीं आता, लेकिन बार बार समझाने पर भी मन नहीं मानता। और चाहे हम उनके लिए दिन रात रोते रहें, बिलखते रहें, आंसू बहाते रहें, लेकिन गया हुआ जीव कभी भी वापस नहीं। उसी प्रकार उषा रानी जी इस संसार से अलविदा हो गई। उनका प्यार, उनका स्वभाव बहुत ही संत व्यक्ति की तरह था। सादा जीवन, उच्च विचार और प्रभु भक्ति, ये उनकी नित्य एक कर्म पद्धति की थी। सभी से बड़े प्यार से मिलना, और बड़े ही उच्च विचार। आज वही उनका दुलार, उनका प्यार बच्चों को बार बार रोने पर विवश करता है। अब किस प्रकार मन को समझाया जाए, तो इसके लिए हम शास्त्रों की ओर चलते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये जो मनुष्य शरीर है बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में घूम करके जीव इस मनुष्य देह में आता है, और जब वो मनुष्य देह में आता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है संसार में आने का। जब वो आता है तो प्रभु से यही कृपा प्रार्थना करके आता है कि गोविंद, आपने कृपा की और मुझे मनुष्य योनि मिली, और आपने मुझे संसार में भेज रहे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि मेरी जो सांसारिक जो यात्रा होगी, जो अंतिम यात्रा होगी, वो आपके द्वार की होगी। और हर जीव की जो अंतिम इच्छा होती है
और जो जन्म का उद्देश्य होता है वो मोक्ष का होता है। कैसे संसार में आकर के हम इस देह से ऐसे उपाय करें कि ताकि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। यही एक अभिलाषा लेकर के जीव संसार में आया। लेकिन इस संसार में भगवान की माया बड़ी दुस्तर है। और वो इस बात को भूल जाता है संसार में आकर के कि मुझको एक दिन मृत्यु का शिकार होगा। और इतना मोह में फंसता हुआ चला जाता है, इतना मोह में फंस जाता है कि उसको भगवान के नाम लेने की भी फुर्सत नहीं। और मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा है मोह। रामायण में भी आता है मोह व्याधिन करमूला। मोक्ष के सबसे बड़ी बाधा मोह, और मोह में फंसा हुआ जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं कहती है अंतगता सोमता। मृत्यु के समय जैसी जीव की भाव, सोच, ध्यान होता है वो उसी को प्राप्त होता है। वो उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सभी ने सुनी है। तो उसमें भी यही प्रसंग आता है कि जब नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृतलोक में आए तो नारद जी इस मृतलोक में क्या देखते हैं कि अनेक योनियों में जीवों ने जन्म लिया हुआ है और बड़ी कष्टदायी योनियां हैं। और नारद जी तो सर्वंतर्यामी है, वो तो जान रहे हैं, हर चीज में देख रहे हैं कि पूर्व जन्म में मनुष्य था, इस जन्म में अनेक अनेक योनियों में और बड़े दुखों को पा रहे हैं। जैसे ही नारद जी की दृष्टि अनेक योनियों पर पड़ी, उन्होंने देखा कि पूर्व जन्म में ये मनुष्य था, इस जन्म में तो ये बड़ी दुसाय योनियों में, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि जो जीव हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। नारद जी अपने लिए नहीं, जीव कल्याण के लिए उन्होंने जीव कल्याण के लिए सोचा और भगवान से विष्णु के पास जाकर के पूछते हैं कि गोविंद, मैं अनेक लोकों में घूमते हुए जब इस मृतलोक में पहुंचा तो मैंने मनुष्यों को अनेक योनियों में बड़े दुख पाते हुए देखा है। प्रभु आप ऐसा उपाय बताएं कि ये मनुष्य आपका ही तो अंश है, आप ही तो उनके माता पिता हैं और आपकी संतान गोविंद इतना दुख को पा रही है। प्रभु आप जीव कल्याण पर अपनी कृपा करें। तो जब नारद जी ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने कहा कि नारद, यदि जीव इस संसार में लेकर के मेरे नाम का कीर्तन करेगा, व्रत उपवास करेगा और मेरा ध्यान करेगा तो संसार के सभी भौतिक सुखों को भोगेगा और अंत में वो मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। क्योंकि मोक्ष का जो केवल साधन और मोक्ष का जो रास्ता है वो भगवान से संबंधित है और जीव और परमात्मा का बड़ा घनिष्ठ ही संबंध है। असली वास्तविक जो जीव का पिता है वो परमात्मा ही है, जिसको वे संसार में आकर के भूल जाते हैं और सांसारिक रिश्तों को अपना लेते हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं, जो संसार के रिश्ते होते हैं ये क्षणिक होते हैं
और ज्यादा से ज्यादा जो रिश्ते होते हैं वो माया के होते हैं। माया है जिसकी जीव के पास में, उसको सभी अपनाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है उसको अपने भी छोड़ करके तिरस्कार कर देते हैं। इसकी कौन सेवा करेगा, इसके पास तो कुछ नहीं है, मैंने नहीं लेना इसको माता। लेकिन कभी भी पुत्र माता पिता के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं होता। और इस संसार में जो जीव आता है ये ऋण लेकर के ही आता है, ऋण को चुकाने के लिए आता है। और ये सब पूर्व जन्म के लेन देन को कोई बेटा बन के लेता है, कोई पिता बन के लेता है, कोई बेटी बन के लेती है। एक सृष्टि का क्रम है। और उनको हम अपना लेते हैं। और जीव जितना वृद्धावस्था की ओर जाता है उतना ही वो मोह में फंसता हुआ चला जाता है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब जिस भी अवस्था में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ अपनी शुद्ध बुद्ध रखने का, तभी से आपको प्रभु स्मरण करना लेना चाहिए। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, होर सुनावा किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे